नमस्कार, पीटीसी न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। मैं हूं आपके साथ अतुल वर्मा, लेकर हाजिर हूं प्रदेश की तमाम खबरों का हाल। बुलेटिन का आगाज करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने दिल्ली में पीएम मोदी से की मुलाकात। सीएम बोले, पीएम से की शिष्टाचार मुलाकात, विजयदशमी की दी शुभकामनाएं। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने प्रदेशवासियों को दी विजयदशमी की शुभकामनाएं। कहा, सत्य, साहस और सद्गुणों की राह पर चलने वालों की हमेशा होती है जीत। पंचकुला में आज 180 फीट ऊंचे रावण के पुतले का होगा दहन। रावण दहन कार्यक्रम को लेकर सभी तैयारियां पूरी, कमेटी के सदस्यों ने दी जानकारी। पानीपत में कांग्रेसी नेता के चचेरे भाई पर रंजिशन फायरिंग। शादी समारोह में हुई फायरिंग, आरोपियों में से 2 को ग्रामीणों ने पकड़ा। और नूह में लड़की को अगवा कर जबरन इस्लाम कबूल करवाने और शादी के लिए मजबूर करने के मामले में मौलवी और मुख्य आरोपी गिरफ्तार, कबूला जुर्म। तो चलिए बुलेटिन का आगाज करेंगे, लेकिन उससे पहले पीटीसी परिवार की तरफ से आप सभी को विजयदशमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। बुलेटिन का आगाज करेंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दिल्ली पहुंचकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात की है। वहीं मुलाकात के बाद सीएम सैनी ने कहा कि उन्होंने पीएम मोदी से शिष्टाचार मुलाकात की है। प्रदेश के कई मुद्दों को लेकर उन्होंने चर्चा की है। इस दौरान सीएम सैनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मां दुर्गा की प्रतिमा भेंट कर महानवमी और विजयदशमी की शुभकामनाएं दी। सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल मार्गदर्शन में हरियाणा प्रगति के पथ पर अग्रसर है और लगातार विकास के नए आयाम छू रहा है। जगत जननी मां भगवती से यही प्रार्थना है कि समस्त देशवासियों का कल्याण करे और प्रदेश को प्रगति का आशीर्वाद दे। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से सार्थक मुलाकात हुई है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे हरियाणा प्रदेश वासियों के लिए सर्दीय नवरात्रों और विजयदशमी पर्व की बधाई दी। सभी हरियाणा प्रदेश वासियों को और कई आगामी कार्यों के ऊपर भी चर्चा हुई है। कुछ कामों को जो हमने पूर्ण किया है उनके बारे में भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी को अवगत कराया है और जो हरियाणा प्रदेश में विकास के कार्य चल रहे हैं उनका भी फीडबैक लिया है। जो हमने काम किए हैं उनका भी फीडबैक लिया। मैंने कहा है कि लंबी चर्चा आदरणीय प्रधानमंत्री जी से रही है। वहीं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रदेशवासियों को विजयदशमी के पावन पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई दी है। इस मौके पर सीएम सैनी ने एक पोस्ट लिखा है। अपनी पोस्ट में सीएम सैनी ने कहा, अधर्म पर धर्म की विजय के प्रतीक विजयदशमी के पावन पर्व पर सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। सीएम ने कहा कि विजयदशमी का पर्व हमें ये संदेश देता है कि चुनौतियां चाहे कितनी भी बड़ी हो, सत्य, साहस और सद्गुणों की राह पर चलने वाला व्यक्ति जरूर विजय हासिल करता है। इधर केंद्र सरकार द्वारा किसानों के हित में एक और बड़ा फैसला लिए जाने और दलहन आत्मनिर्भर भारत के तहत योजना को मंजूरी दिए जाने को लेकर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने केंद्र सरकार के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है और एक पोस्ट लिखा है। अपनी पोस्ट में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 1440 करोड़ रुपए की लागत से साल 2025-26 से 2030-31 तक दलहन आत्मनिर्भरता मिशन को मंजूरी मिलना देश के अन्नदाताओं के हित में लिया गया एक ऐतिहासिक फैसला है। इस मिशन से देश में दलहन उत्पादन में वृद्धि होगी और किसानों की आय में निरंतर बढ़ोतरी भी होगी। साथ ही राष्ट्र की पोषण खाद्य सुरक्षा को और मजबूती का आधार मिलेगा। खबर पानीपत से है। पानीपत के इसी गांव में कांग्रेसी नेता के चचेरे भाई पर रंजिशन फायरिंग का बड़ा मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक शादी समारोह में पहुंचे कुछ आरोपियों ने युवक पर ताबड़तोड़ फायरिंग की, जिसमें युवक गंभीर रूप से घायल हुआ है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल
भर्ती करवाया गया है। बताया जा रहा है कि आरोपियों में से 2 को ग्रामीणों ने मौके पर पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले में आगे की जांच कर रही है। आप शादीशुदा में इनका आपस में झगड़ा हुआ है कि मैं इसको गोली लगी है। ये दिनेश है। दिनेश क्या काम करते थे? ये खेती बाड़ी दवाइया की डॉक्टर का उसमें काम कर रहा है, खेती बाड़ी का मैं दवाइया काम कर रहा है। अच्छा, तो पहले झगड़ा हुआ इनका कुछ? ना कभी सुना भी नहीं हमने तो कभी। आज ही हुआ? शादी में ही? आज शादी में हुआ है। किस बात को लेकर? पता नहीं भाई, इस बात का हम डांस वगैरह कर रहे थे उसको? ना कुछ नहीं है, तो वैसे हम खड़े थे। अच्छा, तो गोली कहाँ लगी है फिर? गोली तो इसके यहाँ पीछे से लग रही है। ज्यादा कंडीशन खराब है? और ज्यादा खराब तो है। और कुछ पकड़ने वाले कहीं? हाँ, वो तो वहीं काम क्या पकड़ लिए थे। खबर यमुनानगर से है। यमुनानगर के आरटीओ दफ्तर में सीएम फ्लाइंग की टीम ने मौके पर पहुंचकर रेड मारी है और 2 महीने के रिकॉर्ड को अपने कब्जे में लिया है। सीएम फ्लाइंग टीम के अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया है कि जांच के दौरान टीम को कई खामियां मिली हैं। आरोप है कि आरटीओ दफ्तर में लोगों से छोटे वाहनों की पासिंग फीस और फार्म के पैसे ज्यादा वसूल किए जा रहे थे और इन्हीं शिकायतों के आधार पर सीएम फ्लाइंग की टीम ने आरटीओ दफ्तर पहुंचकर छापेमारी की है और रिकॉर्ड अपने कब्जे में लेकर आगे की जांच शुरू कर दी है। फिलहाल सीएम फ्लाइंग टीम की रेड से आरटीओ दफ्तर में हड़कंप मचा है। ये लाइसेंस की फीस है, लाइसेंस रिन्यू की फीस है। कितनी थी? 635 रुपये की फीस है। बाहर 750 से 800 रुपये लिए जा रहे हैं बाहर। क्यों नहीं काटते अंदर? पता नहीं है, सरकार के नियम में क्या बना रखा है हमें पता नहीं, निशान कर रखा है हमें। तो कुछ एजेंट पाल रखे हैं? एजेंट तो होंगे ही, जो इनके होगा तो कुछ। यहाँ पे पहले फार्म मिलता था रिन्यूअल का, जो 5 से 10 रुपये का होता था। बाहर वही फार्म 30 रुपये का मिला जा रहा है फाइल समेत। यहाँ पे 10 रुपये में काम हो जाता था पहले। और पहले सरकारी फीस 300 से 600 रुपये थी। 1 साल की फीस 300 रुपये थी, एक ही पासिंग की साल की। अब कंपनी द्वारा वो 1500 रुपये वसूले जा रहे हैं 600 रुपये की जगह। रूटीन की चेकिंग थी। जो हमें रिकॉर्ड हमने लास्ट 2 मंथ का रिकॉर्ड लिया है, तो उसका हम अवलोकन करेंगे। जो उसके अंदर खामी पाएगी उसको रिपोर्ट में हम अपनी क्लियर करते हैं। कुछ रिकॉर्ड कब्जे में लिए? रिकॉर्ड 2 महीने का बताया आपको। 2 तो उसमें महीने क्या लाइसेंस से संबंधित और ये जो पासिंग कुछ शिकायत करते हुए? नहीं, शिकायतकर्ता एक आए थे, अपने सज्जन मिले थे, उनके हमने बयान ले लिए। वो उनकी शिकायत थी कि जो रिन्यू फीस होती है ना, लाइसेंस की रिन्यूअल फीस, उनका था। और एक पासिंग का, पुरानी गाड़ी की पासिंग का, जो आजकल एजेंसियों से के साथ टाइप कर दिया कि एजेंसी करवाएंगी, तो उनके फीस की राशि को लेकर थोड़ा उनका अपना इतराज़ था। तो हमने नोट कर लिया, उनका बयान ले लिया और वो हम उसको अपने उच्च अधिकारी को अवगत करवा फार्म को लेकर भी? फार्म के लिए भी बता रहे थे कि बाहर कोई फार्म वगैरह CSC सेंटर पे कोई ज़्यादा रेट पे दे रहे हैं, ऐसा कोई शिकायत आई है, तो वो भी हम नोटिस में हमारे वो भी हम चेक करेंगे। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अगली खबर का जिक्र करेंगे। खबर नूह से है। नूह में एक लड़की को अगवा कर जबरन इस्लाम कबूल करवाने और शादी करने के मामले में पुलिस ने एक्शन लेते हुए एक मौलवी और मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। इस पूरे मामले में डीएसपी ने जानकारी साझा करते हुए बताया है कि दोनों ही आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। उन्होंने लड़की को जबरन इस्लाम धर्म अपनाने और शादी के लिए मजबूर किया था। डीएसपी ने बताया कि पुलिस ने इस मामले में अन्य 2 संदिग्धों को भी हिरासत में लिया है, जिनसे आगे की पूछताछ की जा रही है। दिनांक 26 तारीख को पीड़ित परिवार द्वारा एक शिकायत पेश की गई थी, जिसमें उन्होंने बताया कि थाना क्षेत्र का ही एक व्यक्ति उनकी लड़की को शादी करने के लिए भला फुसलाकर भगाकर ले गया। इस संबंध में हमने तुरंत उसमें मुकदमा दर्ज किया। मुकदमा दर्ज करने के बाद हमने लड़का और लड़की को बरामद किया। लड़की का मेडिकल करवाया, उसकी काउंसलिंग करवाई, उसके न्यायालय में बयान दर्ज कराया और साथ ही साथ हमने उस लड़की को भी गिरफ्तार किया। लड़के से जब हमने पूछताछ की तो जो हमारा मुख्य आरोपी है, जो व्यक्ति है, उसने बतलाया कि इस दौरान उसने ज़बरदस्ती लड़की पर दबाव बनाया धर्म परिवर्तन के लिए, उसकी मर्जी के विरुद्ध उसके साथ संबंध स्थापित किए। इस संबंध में हमारे द्वारा उसको गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करने के बाद 26 तारीख को गिरफ्तार करके 27 को हमने उसको न्यायालय में पेश किया और उसका 4 दिन का रिमांड दिया। 4 दिन का रिमांड आज खत्म होने के बाद आज दोबारा हमारे द्वारा उसका रिमांड दिया गया 2 दिन का। और इसके अलावा जो मौलवी थे जिन्होंने निकाह किया था, उनको भी पूछताछ के लिए कल हमने बुलाया। पूछताछ के दौरान उन्होंने हमें बताया कि जो निकाह था वो निकाह भी गलत तरीके से किया गया। जो व्यक्ति उन्होंने निकाह में दर्शाए गए हैं वो व्यक्ति वहाँ पर उस टाइम मौजूद नहीं थे। खबरों में आगे बढ़ेंगे। अगली खबर का जिक्र करेंगे। खबर यमुनानगर के साडोरा से है, जहाँ के सारवा गांव में आज सुबह दर्दनाक सड़क हादसा पेश आया है, जिसमें
दो ट्रकों की आमने सामने की जबरदस्त भिड़ंत हुई है, जिसमें एक ट्रक चालक की मौके पर मौत हुई है, जबकि दूसरा ट्रक चालक गंभीर रूप से घायल हुआ है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल भर्ती करवाया गया है। बताया जा रहा है कि हादसा इतना भीषण था कि दोनों ट्रकों के परखच्चे उड़ गए। वहीं हादसे की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची है और मामले की जांच की बात कही है। डंपर तो यहाँ से बजरी का ओवरलोड डंपर था, वो तो सडोरा की तरफ से गया, और जो दूसरा डंपर था वो शाहबाद की तरफ से आया। उसमें एक जो दोनों ही ड्राइवर थे, तो एक तो ड्राइवर मौके पे ही टुकड़े हो गए, तो वही खत्म हो गया, और दूसरा भी बहुत बुरी तरह से घायल है। उसको वो उसी टाइम तुरंत निकाल के MM हॉस्पिटल में ले गए। साइबर सिटी गुरुग्राम में स्टंट बाजों की तस्वीरें रह रहकर अक्सर सामने आती हैं। ताज़ा तस्वीरें गुरुग्राम द्वारका एक्सप्रेस वे की बताई जा रही है, जहां पर कुछ गाड़ी सवार लोगों की तरफ से स्टंटबाजी की गई है और इसके बाद एक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट भी किया गया है। इस पूरे मामले पर गुरुग्राम पुलिस ने संज्ञान लिया है। पुलिस के मुताबिक मामले को लेकर जांच की जा रही है। दो अलग अलग गाड़ियों की तरफ से स्टंटबाजी की गई है। गाड़ियों पर आतिशबाजी की गई, जिसको लेकर आगे की कार्रवाई की जाएगी। देखिए, गुरुग्राम पुलिस आप लोगों के माध्यम से एक सख्त संदेश लोगों को देना चाहती है कि आप कोई भी ऐसा काम न करें कि जिससे कि किसी दूसरे व्यक्ति के शांतिपूर्ण जीवन में बाधा उत्पन्न हो। और यदि कोई व्यक्ति इस तरह की किसी घटना में संलिप्त होगा, जैसे आपने बताया कोई गाड़ी पर रख के पटाखे चलाएगा या किसी सार्वजनिक स्थान पर किसी दूसरे की जान को खतरे में डाल करके बमबाजी करेगा, पटाखे जलाएगा, तो गुरुग्राम पुलिस के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। और अब सियासी खबरों की तरफ रुख करेंगे। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा को पार्टी द्वारा नेता विपक्ष बनाए जाने को लेकर एक तरफ जहां उन्हें बधाइयों का दौर लगातार जारी है, वहीं दूसरी तरफ अब पार्टी में उनका विरोध भी शुरू हो गया है। पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता संपत सिंह ने इसे लेकर एक सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखा है। अपनी पोस्ट में प्रोफेसर संपत सिंह ने जिक्र करते हुए कहा है कि लगातार पार्टी को नुकसान पहुंचाने वालों को फिर से पार्टी सौंप दी गई है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के हिसार जिला शहरी प्रधान बजरंग दास गर्ग ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा की नियुक्ति पर खुशी जाहिर की है। कांग्रेस हाईकमान ने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी ने, राहुल जी ने, प्रियंका गांधी जी ने, वेणुगोपाल जी का, सभी का मैं धन्यवाद करता हूं। सभी कांग्रेस पार्टी जिला हिसार की तरफ से कि उन्होंने बहुत सीनियर नेता, 2 बार में पूर्व में मुख्यमंत्री रहे, 6 बार विधायक रहे, कई बार MP रहे और पहले भी CLP के नेता रहे, उनको पुण्य चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को CLP का नेता बनाया है। उसके लिए मैं हाईकमान का बहुत बहुत पूरी कांग्रेस पार्टी की तरफ से धन्यवाद करता हूं। और साथ में जो हमारे साथी, जो हमारे साथ लंबे समय से काम कर रहे हैं, हमारे राव नरेंद्र जी, जो उनको कांग्रेस हाईकमान ने हरियाणा का प्रदेशाध्यक्ष बनाया है, उसके लिए भी मैं कांग्रेस पार्टी का हाईकमान का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। खबरों में आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का जिक्र करेंगे। भिवानी के राइजिंग स्टार कॉन्वेंट स्कूल में वार्षिक उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस दौरान कार्यक्रम में वरिष्ठ पत्रकार ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की है। कार्यक्रम में स्कूल की निदेशिका भी मौजूद रही, तमाम टीचर्स भी मौजूद रहे हैं। वहीं समारोह में स्कूली बच्चों की ओर से सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी गई, जिसकी मुख्य अतिथि स्कूल निदेशिका और स्कूल टीचर्स ने जमकर सराहना की। वहीं मुख्य अतिथि ने कहा कि बच्चे आने वाले कल के राष्ट्र निर्माता हैं, ऐसे में बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ खेलों में पूरा समय मिलना चाहिए। डॉक्टर R.K. नरूला, जो कि राइजिंग स्टार कॉन्वेंट स्कूल के संस्थापक हैं, उनके हर साल हर जन्मदिन पर बच्चों के लिए हम एनुअल फंक्शन के रूप में उनकी याददाश्त हो, उनके किए हुए कामों को याद करने के लिए इसको एक उत्सव के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। उनका विज़न ही कुछ अलग था कि मेरे स्कूल के बच्चे सिर्फ पढ़ाई में नहीं, उनको सोसाइटी में, अपने करियर में और अपने आने वाले समय में जितनी भी प्रॉब्लम्स आए, उनको सॉल्व करने के लिए, उनको फेस करने के लिए उनको इतना स्ट्रॉन्ग बना देना है कि वो कहीं पे भी कभी भी अपनी ज़िंदगी में असफल ना होए। खबरों में आगे बढ़ेंगे और अब जिक्र करेंगे दशहरा पर्व का, जिसकी देश प्रदेश में धूम देखी जा रही है। जानकारी के मुताबिक
जींद में इस बार अनोखे और अनूठे रावण दहन का आयोजन किया गया है, जिसमें दर्शकों के लिए रावण का खास पुतला तैयार किया गया है। जानकारी के मुताबिक 50 फीट ऊंचे रावण के पुतले का दहन किया जाएगा। इसके अलावा 40-40 फीट ऊंचे मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतले भी जलाए जाएंगे। वहीं जींद सनातन धर्म आदर्श रामलीला कमेटी के प्रधान ने रावण दहन कार्यक्रम को लेकर जानकारी दी है। मैं वैसे पिताजी के साथ काम कर रहा हूँ, तो आपके बारे जैसे कि पिताजी ने बताया मुआ चलेंगे रावण की, तो आपके बारे नई कलाकारी हमने ये दी है। जो कुंभकर्ण है हमारे, उसके सींग लगाए गए हैं, आँखें उनकी लाल बनाई गई हैं। जैसे अंधेरा होगा तो आँखें चसेगी, जैसे लाइट लगेगी। तो जैसे कि आपके बारे रावण की जो छतरी है, वो छतरी घुमाते हुए दिखाई जाएगी, हैं घूमते हुए दिखाई जाएगी। जो कलाकारी है अब की बारी ये रावण के जो पैर हैं, ये सबसे अलग बना रखे हैं जी हमने। वहीं पंचकुला में 180 फीट ऊंचे रावण के पुतले का दहन किया जाएगा। वहीं रावण दहन कार्यक्रम को लेकर तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। इसको लेकर माता मनसा देवी चैरिटेबल ट्रस्ट दशहरा कमेटी के सदस्यों ने तमाम जानकारी साझा की है, तमाम सुरक्षा के इंतजामों का दावा किया है। वहीं कारीगरों की तरफ से इस बार पहले के मुकाबले रावण के अलावा मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतलों को खास, बेहतर और आकर्षक बनाया गया है। हमारी जो रामलीला दशहरा है, इस बार 45वां रामलीला दशहरे का महोत्सव मनाने जा रहे हैं, और जो सेक्टर 5 पंचकूला में हम 45 साल से मनाते आ रहे हैं। पिछले वर्षों की भांति इस वर्ष भी रावण जो हम बना रहे हैं, 180 फुट का रावण बना रहे हैं। पहले हम खाली रावण बनाते थे, पर लोगों की भावना को देखते हुए इस बार हमने कुंभकर्ण और मेघनाथ का भी निर्माण करवाया, जिनकी हाइट 100 फुट के करीब है, और जो रावण है वो 180 फुट का है। इसके अलावा सुरक्षा के प्रबंध को देखते हुए संस्था की ओर से भी 150 से 200 बाउंसर लगाए गए हैं। इसके अलावा जिला प्रशासन का बहुत सहयोग है। हमारे डीसीपी सृष्टि गुप्ता मैम है, जो हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर पूरा प्रशासन हमारे साथ सहयोग कर रहा है, हमारे उपायुक्त महोदय। और इसके अलावा अभी पिछले वर्ष की भांति जैसे नायब सिंह सैनी जी हमारे मुख्यमंत्री हरियाणा। तो इन तस्वीरों के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन पीटीसी न्यूज पर खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। आप बने रहिए पीटीसी न्यूज के साथ। और एक बार फिर से सभी प्रदेशवासियों को पीटीसी परिवार की तरफ से विजयदशमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। दीजिए इजाजत, नमस्कार।